हेलो एवरीवन, आज है 30 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गेल इंडिया के बारे में। देखिए, ऑयल और गैस के सेक्टर से जुड़ी हुई दमदार कंपनी है ये। सरकारी कंपनी है, 94 रुपीज़ का शेयर है और जैसे ही इनके नतीजे आए एक झटके में ये टूट गया। एक झटके में काफ़ी बड़ी 5% जितनी गिरावट एक ही झटके में आ गई। और वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 94 रुपीज़ का शेयर है गेल इंडिया का और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने के अंदर गेल इंडिया के शेयर में 1% जितनी गिरावट भी है। अब देखिए, अब तक ये बढ़ रहा था, सेंचुरी पूरी कर दी थी इसने, वापस टूट गया। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब इसने सेंचुरी पूरी की थी तब भी मैंने वीडियो बनाया था। मैंने कहा था कि 100 रुपए के ऊपर मैं कभी भी नहीं खरीदूंगा, मैं इंतजार करूंगा 90 रुपए से नीचे जाने का, और रिजल्ट्स के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड है। तो नतीजे आएंगे तो हम तब बातचीत जरूर करेंगे, और आज रिजल्ट्स आ भी चुके हैं। यहां पर अगर आप एक साल की बात करोगे तो पिछले एक साल में गेल इंडिया का जो शेयर है उसमें मुश्किल से 1-1.5% का ग्रोथ है। और देखो, एक चीज हमेशा रही है, मैंने पहले भी जब वीडियो बनाया था मैंने कहा था कि 100 रुपए से मतलब 100 रुपए के आसपास जाने की वजह से पहले भी ये गिरा है और हो सकता है कि इस बार भी ये गिर सकता है, और ये गिरा भी है यहाँ पर। हालांकि उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन जो रिजल्ट्स आए उसका है, अगर रिजल्ट अच्छे आते तो शायद ये और भाग जाता ऊपर, लेकिन नतीजे अच्छे नहीं आए तो गिरावट भी हमें देखने को मिली। यहाँ पर खरीदारी करने के मौके तब बनते जब ये आपको सस्ता मिल रहा हो, ठीक है, क्योंकि डिविडेंड से अच्छा खासा पैसा यहां पर बन जाता है अगर आप तब खरीदे जब ये सस्ते प्राइस पे ट्रेड कर रहा हो। भले ही एक साल में आपको लग रहा है कि यार सिर्फ 1% का ही इसने तो पैसा बना कर दिया, लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे इनका डिविडेंड भी ज्वाइन कर दोगे तो उसको भी काउंट अगर करते हैं तो अच्छा खासा पैसा बना है यहाँ पर। 3 साल की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 3 साल में गेल इंडिया का जो शेयर है उसमें 16 से 17% का ग्रोथ है। देखो, कोविड के वक्त टूटा जरूर था, बाउंस बैक आया, टूटा, बाउंस बैक आया, और लंबे समय से अगर आप देखो ना तो एक लेवल है जहां पर सपोर्ट बना है, वो है 85 रुपए का लेवल। 85 रुपए के लेवल के आसपास आप देखो, दो जब गया बाउंस बैक आ गया, वापस गया बाउंस बैक आ गया, वापस गया बाउंस बैक आ गया। तो इस बार भी मुझे लगता है कि अगर ये टूट रहा है तो 85 रुपए का एक अच्छा जो सपोर्ट है वहां पर बनना चाहिए, और जो बाइंग करने के मौके हैं वो 85 से 90 रुपए के बीच में है मेरे हिसाब से। यहां पर देखा जाए तो लार्ज कैप शेयर है, 65,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, वॉल्यूम 3 करोड़ तक का है, मतलब बड़ी क्वांटिटी में आज भी शेयर ट्रेड हुए जरूर है। इनके रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो रिजल्ट्स में भैया काफी बड़ा डिप आया है, 89% का डिप आया है इनके प्रॉफिट्स में, 89% का। 414 करोड़ का ही इनको रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट हुआ है उस कंपनी को जो क्वार्टरली 4,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट करती थी। यहां पर आप देखिए कि आज गिरावट जो हुई 5% तक शेयर टूट गया गेल का, क्योंकि इनके प्रॉफिट में 89% जितनी गिरावट है। ऑलमोस्ट 414 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 3,780 करोड़ हुआ करता था। इतना ही नहीं, इनका अगर हम बात करें तो रेवेन्यू बढ़ा जरूर है 37%, जो पहले अभी जो है वो 35,885 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहा है, जो कि हाँ, रेवेन्यू में थोड़ा सा जंप आप कह सकते हो कि देखने को मिल रहा है। लेकिन ग्रोस रेवेन्यू फ्रॉम नेचुरल गैस अगर आप देखो तो वो 61% तक का जंप यहां पर आया है, जो कि अगेन अच्छी बात यहां पर है। अगर मैं गेल को लेकर आपको बताऊं तो 35,800 करोड़ तक के यहां पर हमें रेवेन्यू देखने को मिल रहे हैं। अगर पिछले क्वार्टर से मैं कंपेयर करूं तो रेवेन्यू में तकरीबन 7% की गिरावट है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 38,600 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू था, तो पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट भी 1,300 करोड़ था। तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, रेवेन्यू भी कम है पिछले क्वार्टर के मुकाबले और प्रॉफिट भी कम है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, और प्रॉफिट में काफी बड़ा डेंट लगा है, और यही वजह है कि जैसे ही नतीजे आए शेयर एकदम से टूट गया। यहां पर गेल इंडिया देखा जाए तो काफी बड़ी गिरावट जरूर आई है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 36% लोग कह रहे कि बेचो, 61% लोग कह रहे खरीदो, और 3% लोग कह रहे कि होल्ड करके बैठे रहो। जहां तक अगर हम बात करें डिविडेंड की, तो देखो, पहली चीज मैंने पहले भी कही थी कि ये डिविडेंड तो भर भर के पे करेगा आपको। जैसे कि पिछले साल इसने 2 बार पे किया था डिविडेंड, पहले 5 रुपए फिर 1 रुपए, कुल मिलाकर 6 रुपए। इससे पहले 2021 में बहुत अच्छा था, तकरीबन 9 रुपए का इसने आपको डिविडेंड पे किया था, 2.5 रुपए 4 रुपए। तो ये एक अच्छा डिविडेंड था। और अगर आपकी बाइंग प्राइस सस्ती हो, जैसे कि अगर आप मान लो कि आप इसको 85 रुपए के आसपास खरीदते हो, और अगर ये शेयर आपको साल का 6 या 7 रुपए का भी डिविडेंड पे करता है, तो एक अच्छा खासा पैसा आपको डिविडेंड के थ्रू मिलता है। और देखो, बर्बाद होने वाली कंपनी ये नहीं है, ठीक है। डेफिनेटली
ग्रोथ आएगा यहाँ पर, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। चार्ट जो है वो हो सकता है कि आपको इसी तरीके के देखने को मिल जाए, ठीक है, तेजी गिरावट तेजी गिरावट, ऐसे ही चार्ट शायद देखने को मिले। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक है तो पैसा आप डिविडेंड से भी कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक है तो ये कर सकते हैं कि आप खरीदारी करो 85 रुपए के आसपास और 95-100 रुपए के लेवल में प्रॉफिट लो और निकल लो यहाँ से। गेल इंडिया के बारे में अगर हम देखें तो सस्ता तो है, 5.32 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 23 का है, और 69% एनालिस्ट भी कहते हैं कि खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास होल्डिंग है 51.52। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, यहाँ पर सरकारी कंपनी है ये। 7.63% म्यूचुअल फंड के पास है, 8.22 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 17.91% एफआईएस के पास है, रिटेल और अदर की मिलाकर 14.72% की होल्डिंग है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के पास सिर्फ 4.33% की ही होल्डिंग है। मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो बड़े बड़े फंड हाउसेस के पास देखने को ही मिल रही है। रिटेल के पास कोई इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं है एक्चुअल में गेल इंडिया की। और देखो, मैं मानता हूँ कि आने वाले दौर में जो गैस का सेक्टर है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो और गेल इंडिया कहीं ना कहीं एक बेहतरीन एज पर जरूर है, खासकर गैस में। और कहीं ना कहीं ये वो कंपनी जिसके पास सबसे बड़ा मार्केट शेयर अगर किसी के पास हो गैस का तो वो गेल इंडिया के पास है। तो नजर होनी चाहिए इस कंपनी के ऊपर। रिजल्ट्स खराब आए जरूर है और इस खराब नतीजे का फायदा भी उठाने का मौका आपको मिलेगा। 85 रुपए के आसपास अगर मिलता है, 85 से 90 रुपए के आसपास, डेफिनेटली खरीदारी के मौके यहां पर बन सकते हैं। बर्बाद होने वाली कंपनी नहीं है। थोड़ा सा और फर्दर करेक्शन यहां पर मतलब देखने को मिलेगा आपको, और यही कहूंगा आपसे कि उस करेक्शन में खरीदारी के मौके आप चाहे तो ढूंढ सकते हैं। और दूसरी बात यह कि जो पैसा बनेगा वो डिविडेंड के थ्रू बनेगा। और डिविडेंड की जहां तक बात है, पिछले मतलब 2021 में इसने 9 रुपए का पे किया था, पिछले साल 6 रुपए का पे किया था। इस बार उम्मीद यही है कि तकरीबन 6 से 7 रुपए का कुल मिलाकर सालाना ये आपको डिविडेंड पे कर सकता है। तो नजर रखें इनके ऊपर। और दो और कंपनियां हैं। पहली है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, 82 रुपीज का ये शेयर है, और पिछले एक महीने में देखो तो जहां बाजार टूट रहा था इसने 5% की तेजी दिखाई है। गिरते हुए बाजार में ये नहीं गिरा है, इसने तेजी दिखाई है। दूसरी कंपनी है ओएनजीसी, 145 रुपए का ये शेयर है, और पिछले एक महीने में 3.5% की गिरावट दिखाई है। गिरते हुए बाजार में ये टूटा जरूर है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो जिस किसी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम कमेंट में लिखिए। जिसकी सबसे ज्यादा कमेंट आएगी अगला वीडियो उसी कंपनी के ऊपर होगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और गेल इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।